हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और ग्रेजुएट लेवल की जो अंतिम तिथि थी वो 20 अक्टूबर हो गई थी और 20 अक्टूबर को उसकी अंतिम तिथि खत्म भी हो चुकी है और अंडर ग्रेजुएट की भी आपकी अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। अब आपका एक सवाल आता है कि भैया कुल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, कुल कितना कंपटीशन है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और आरटीआई का रिप्लाई दोस्तों फाइनली आ चुका है। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको तमाम प्रकार के लोगों ने बताया है कि इस जोन से इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इस जोन से इतने फॉर्म अप्लाई हुए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं उनकी कोई भी पुष्टि नहीं है। वो सरासर आपको झूठ बताया गया है। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बिल्कुल आरटीआई का रिप्लाई आया है, वही मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। उसके साथ आपको बताऊंगा कि कुल कितना कंपटीशन होने वाला है, कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कुल कितने फॉर्म है, एक सीट पर कुल कितना कंपटीशन है, और ग्रेजुएट की बात करेंगे, अंडर ग्रेजुएट की बात करेंगे। साथ ही साथ तैयारी कैसे करें, अगर आप बिगिनर हैं, आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपके पास कुल कितना समय है ये भी हम बात करेंगे। और पूरी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे करेंगे, मैं आपको वही सब बताने वाला हूं। और खास तौर से कुल कितने फॉर्म यहां पर आवेदन हुए हैं, कुल कितना कंपटीशन होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल से हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल से हो, मेरे भाई आप तैयारी प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर रहे हो, कितनी भी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है, लेकिन आपको प्रिपरेशन आपकी तभी आपको अच्छी लगेगी जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपका लेवल क्या है, आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। और आपको जो मॉक टेस्ट लगाने हैं उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोग पूछ रहे थे कि कहां से हम मॉक टेस्ट लगाएं, तो दोस्तों बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए होने वाला टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका जो आपका यहाँ पर आप जाइए, एनरोल करिए और यहाँ पर आप सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, साथ ही साथ फुल मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं और उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको एक और खुशखबरी दे रहा हूँ कि इनकी जो प्राइस होने वाला है मॉक टेस्ट का, जो आपको 1 ईयर का अगर आप ईयरली पास प्रूफ परचेज करते हैं तो अभी इनकी 29 अक्टूबर को सेल स्टार्ट होने वाली है दीपावली के अवसर पर। तो दीपावली के अवसर पर आपको बहुत अच्छी यहाँ पर डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, इनका जो प्राइस है वो भी आपको काफी ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप 29 अक्टूबर का वेट करिए। अगर आप अभी पास प्रूफ परचेज कर रहे हैं तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए और 29 अक्टूबर को आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ से 1 ईयर का ईयरली पास प्रूफ परचेज करिए और अगर आप मेरा कूपन कोड शक्ति SHAKTI यूज करते हैं तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आप 1 ईयर का ईयरली पास प्रूफ परचेज करिए और जितने भी आपने तैयारी आप कर रहे हैं, जितने भी आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, उनके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए और सभी एग्जाम की आपको यहां पर एक्सेस मिल जाता है अगर आप एक बार में आप यहां पर 1 ईयर का ईयरली पास प्रूफ परचेज करते हैं तो। ओके भाई, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि कितना कुल कंपटीशन होने वाला है, कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं कैटेगरी वाइज और एक सीट पर कुल कितना कंपटीशन होने वाला है। उसके पहले दोस्तों आपको सारे के सारे जोन पता होने चाहिए, टॉप जोन आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर कुल कितना आपका कुल कितनी वैकेंसी थी, वैकेंसी वाइज कौन कौन से टॉप जोन थे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो आप साइड में देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो आपकी टॉप जोन में देख सकते हैं आप कोलकाता। कोलकाता आप सभी को पता है किसने कोलकाता से फॉर्म अप्लाई किया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। कोलकाता में आप देख सकते हैं कि 1382 कुल वैकेंसी थी, 1382 कुल कोलकाता में थी। उसके बाद मुंबई, तो मुंबई में भी भाई अच्छी खासी वैकेंसी थी, मुंबई में लगभग आपकी 827 वैकेंसी थी। उसके बाद आपका भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में देखें तो भुवनेश्वर में भी आपकी 758 आपकी वैकेंसी थी। उसके बाद आप बिलासपुर में देख सकते हैं तो बिलासपुर में आपकी 649 आपकी वैकेंसी थी और बिलासपुर से ही आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है। तो इसी के आधार पर हम लोग समझते हैं। अब आप सब देख सकते हैं, ये सब आपको पता है। अब हम लोग बात करते हैं आरटीआई का रिप्लाई, मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ के साथ। तो दोस्तों आप साइड में देख रहे हैं आपका बिलासपुर जोन से आरटीआई का रिप्लाई आया है। इसमें अभी आया है 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रखा है 25 अक्टूबर को ही आपका आरटीआई से रिप्लाई आया है आरटीआई के द्वारा। और जो आपका 25 अक्टूबर को आया, इसके पहले 20 अक्टूबर को आपका ग्रेजुएट लेवल वालों की अंतिम तिथि थी, इसी वजह से आपका 25 अक्टूबर को आपका रिप्लाई भी आ गया। अब धीरे धीरे सभी जोन से आपका रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो देखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल की बात करें, अभी दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर जोन का बता रहा हूँ, क्योंकि बिलासपुर जोन से ही आपका रिप्लाई आया। इसको सभी ऑल ओवर इंडिया का मत समझिएगा, अभी सिर्फ आपका एक जोन का ही आया, वो है आपका बिलासपुर। अब आपको अगर एक जोन का पता चल जाता है तो इसी जोन के माध्यम से, इसी डेटा के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुल कितना कंपटीशन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर में बात करें मेरे भाई, तो बिलासपुर में आपको पहले पता होना चाहिए कि कुल कितनी वैकेंसी थी, कुल कितना पोस्ट था। तो पोस्ट आपके थे टोटल 649, 649 आपका टोटल पदों की संख्या थी। अब बात करें 649 पदों के लिए कुल कितने लोगों ने आवेदन किया। आपको पूरा डेटा नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि 649 लोगों के लिए कुल कितना आवेदन किया। तो 649 पदों के लिए कुल इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितने हैं तो आप देख सकते हैं 4,51,240 लोगों ने आवेदन किया है 649 पदों के लिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है मेरे भाई। ये 649 पद थे, उनके लिए 4,51,240 लोगों ने आवेदन किया। अब कैटेगरी वाइज बात कर लें कि कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर अनरिजर्व्ड की बात करें तो यहाँ पर कुल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 72,324। साइड में भी आप देख सकते हैं 72,324 यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। इसके बाद एससी की बात करें तो एससी में आपका 86,959 आपका कुल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। एसटी में आपकी 47,898 पद आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा आपका ओबीसी में फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्योंकि ओबीसी की संख्या भी ज़्यादा है, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वो ओबीसी कैटेगरी में हुआ है। आप देख सकते हैं 2,11,703 तो अकेले ओबीसी कैटेगरी से ही है बिलासपुर जोन में। टोटल आपके 4,51,000 थे, जिसमें से आधे लगभग आपके ओबीसी कैटेगरी से ही हैं, समझ गए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी आपके 32,356 टोटल आपके यहाँ पर इतने लोगों ने आवेदन किया है। मात्र 449 लोगों के लिए आपका 649 लोगों के लिए 4,51,240 लोगों ने आवेदन किया है। अब बात करें कि कुल कितनी भर्ती है, आपकी कुल कितनी पद थे, तो पद तो आपके 449 थे, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज पद की बात करें, कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीटें थी, तो जनरल कैटेगरी में आपकी कुल 273 सीटें थी, 273 सीटें थी। एससी कैटेगरी में आपकी टोटल 88 सीटें थी, 88 सीटें थी। एसटी में आपकी 51 सीटें थी और ओबीसी में आपकी 168 सीटें थी और ईडब्ल्यूएस में आपकी 69 पद थे टोटल। तो इतने जो आपके पद थे और इतने लोगों ने आवेदन किया है। अब जो भी आपके जैसे कि ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी, एसटी, एससी, चलो यहाँ तक तो आप सभी देख सकते हैं कि इतने आप सीटें हैं, इतने लोगों ने आवेदन किया, इतनी सीटें हैं, इतने लोगों ने आवेदन किया, इतनी सीटें हैं, इतने लोगों ने आवेदन किया, यहीं पर ऐसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें भाई कि जनरल कैटेगरी में तो कम ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले बहुत भाई खुश हो जाएंगे कि भाई यहाँ पर तो कंपटीशन कम है और लोगों की तुलना में। तो मेरे भाई आपको खुश नहीं होना है, सबसे ज़्यादा बुरी हालत आपकी ही होने वाली है। क्यों होने वाली है? अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो 72,324 आप तो आपके जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही हैं, साथ ही साथ जो भी एससी कैटेगरी का है और वो जनरल को फाइट कर रहा है, जनरल कैटेगरी के बराबर उसके नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से ऊपर उसके नंबर आ रहे हैं, पार कर रहा है, तो वो भाई एससी कैटेगरी से अनरिजर्व में आ जाएगा। इसी प्रकार एसटी वाले जो भी जिनका भी स्कोर अच्छा आ रहा है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को पार कर रहा है, तो वो भी आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। ओबीसी का भी इसी प्रकार से आएगा और ईडब्ल्यूएस का भी इसी प्रकार से आएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को फाइट कर देंगे दूसरे कैटेगरी वाले, तो वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। अब बात करें, इतना पता चल गया, टोटल पोस्ट पता चल गया, फॉर्म भी पता चल गया, अब कुल कितना कंपटीशन होने वाला एक सीट पर वो आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 273 सीटें थी, उसमें आपके इतने लोगों ने आवेदन किया था। इस प्रकार से अगर आप कंपटीशन देखें तो आपको लगभग 265 लोग हैं एक सीट पर। बिलासपुर की बात हो रही है, बिलासपुर में 265 लोग हैं एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। इसी प्रकार 988 लोग एक सीट पर फाइट कर रहे हैं एससी कैटेगरी के लिए और 940 लोग आपके फाइट कर रहे हैं एसटी कैटेगरी के लिए। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी आपका 1260 लोग फाइट कर रहे हैं
ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका ओबीसी में है और लगभग आपका 400-500 के लगभग यहाँ पर भी आपका 450 के लगभग यहाँ पर भी आपका फाइट कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और ओवरऑल बात की जाए कि एक सीट पर कुल कितना कंपटीशन होने वाला है जनरल आपका बिलासपुर में। तो बिलासपुर में ओवरऑल कितना कंपटीशन है तो आप देख सकते हैं टोटल आपके आए 4,51,240 टोटल पोस्ट, मतलब टोटल आपके थे फॉर्म 4,51,240 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए और मात्र 649 कुल पद थे आपके। अगर आप 649 से डिवाइड करेंगे तो आपको 696 मिल जाएगा। तो 696 लोग हैं एक सीट पर 696 लोग फाइट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको कितने लोगों को पार करना है। 696 लोगों को आप पार करेंगे तब कहीं जाके आपका नंबर आएगा, आपका स्थान आएगा। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा हुआ है। 649 लोग हैं एक सीट पर, बिलासपुर की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे भाई कि मैंने अगर बिलासपुर को आपको इतना बताया तो इससे ज़्यादा कंपटीशन तो आपको और भी जोन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो बिलासपुर से ज़्यादा सीटें थीं, वहाँ पर तो बिलासपुर से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए होंगे। तो एक सीट पर कुल ओवरऑल कंपटीशन आपका होने वाला है 696 का। अब एक बार फिर से इस लिस्ट को देखिए जहाँ पर आपकी सारी की सारी जो आपकी वैकेंसी थी वो लिखी गई हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बिलासपुर में 649 टोटल पद थे। लेकिन आप जैसा ही देखते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में मैं आपको बता दूं कोलकाता में कुल कितने पद थे। तो कोलकाता में थे आपके 1382। तो लगभग आपका डबल कंपटीशन आपका कोलकाता में है। 1382 आपके यहाँ पर पद थे और यहाँ आपके 649 पद थे। तो यहाँ पर आपका लगभग दुगने पोस्ट थी, तो लगभग आपका दुगने फॉर्म भी अप्लाई हुए होंगे, डबल नहीं होंगे तो 1.5 गुना के लगभग आपके यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए होंगे। और उससे भी ज़्यादा कंपटीशन आपका कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बिलासपुर की आरटीआई की रिप्लाई आया है और उसी आरटीआई की रिप्लाई के माध्यम से मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया है। कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कुल कैसा कंपटीशन है, एक सीट पर कुल कितना कंपटीशन है, कुल कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म अप्लाई हुए, सब कुछ मैंने बताने का प्रयास किया है। अब मेरी बात सुनिए 2 मिनट ध्यान से। अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट लेवल वाले या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले और आप तैयारी करना चाहते हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सभी के लिए मैंने अपने चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को टारगेट्स करते हुए डेली टारगेट एनटीपीसी के लिए सीरीज चला रखी है, जिसमें मैं आपको डेली के टारगेट देता हूं, छोटे छोटे टारगेट देता हूं कि भाई साहब आपको आज इस टारगेट को पूरा करना है। और साथ में ये भी बताता हूं कि इस टीचर को फॉलो करना है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका वीडियो मैं बताता हूं आपको यूट्यूब के माध्यम से कि कौन सा वीडियो आपको देखना है, उनकी लिंक भी प्रोवाइड करवाता हूँ। और जो जीएस का मटेरियल होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबके आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री में। खान सर के नोट्स हो गए या फिर जो भी किताबें हो गई, लूसेंट की किताबें हो गई, करंट पब्लिकेशन किताबें, जो भी किताब से होती हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं टेलीग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जो हमारे डेली टारगेट एनटीपीसी एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रही है उस सीरीज को ज्वाइन करिए। उस सीरीज के माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपका सारा का सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाएगा और आप जितने भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। और दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको 29 अक्टूबर का आप वेट करिए। दीपावली की सेल आने वाली है टेक्स्ट बुक की, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सारा का सारा मटेरियल फ्री में मिलता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।